Yes, hello students. In this video, I am continuing the chapter 5th, that is the restoration of the Congress system. And in this video, I am going to discuss with you all, I am going to explain that is about the 1971 election and restoration of the Congress. Okay. And this 1971 election, what is this? This is the 5th general election. Okay. This is the 5th general election. And in this 5th general election, when Indira Gandhi got the majority of the seat. So how she got and what are the context of the election and who participated, what things were there, that we are going to discuss in this particular topic only. So the split in the Congress reduced Indira Gandhi's government to a minority. Obviously, where the Congress find the split, it was in 1969 presidential election. In the earlier video, I already discussed with you all about that. Okay, 1969 presidential election. तो 1969 के presidential election में what happened? Split in the Congress party. Yes, split in the Congress party, and that is split in two parts, that is Congress O and Congress R. Okay, in these two part Congress party divided. और जब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर जब डिवाइड हो गई तो सिंडिकेट ग्रुप जो है इंदिरा गांधी के सपोर्ट से अलग हट जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ जाती है. येट हर गवर्नमेंट कंटिन्यू इन द ऑफिस. हालांकि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ऑफिस में कंटिन्यू होती है विद द इशू बेस्ड सपोर्ट ऑफ अ फ्यू अदर पार्टीज इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द डीएमके. तो इशू बेस्ड सपोर्ट का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इनको सपोर्ट मिलना. तो स्प्लिट हो जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को किसकी सपोर्ट रहती है? इनके अपने कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट इनको नहीं होती है. ठीक है, कांग्रेस ओ की सपोर्ट इनके पास में नहीं होती, बल्कि होती किसकी सपोर्ट है? तो होती सपोर्ट है यहाँ पर अदर पॉलिटिकल पार्टीज की. तो अब ये अदर पॉलिटिकल पार्टीज में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आती है? तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज जिनका सपोर्ट कांग्रेस आर को था तो वो होती है आपकी सीपीआई. ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके. इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने इस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था आफ्टर 1969 के इलेक्शन के बाद में, 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद में. क्यों सपोर्ट किया था? रीजन एक ही था, दैट इज द सोशलिस्ट ओरिएंटेशन. ठीक है, इसके पीछे रीजन एक ही था क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी में यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंज आता है, दैट इज द सोशलिस्ट ओरिएंटेशन में कांग्रेस पार्टी बदलती है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में. ठीक है, एंड दिस वाज आल्सो अ फेज when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform. तो land reform जो इंदिरा गांधी करवा रही थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश थी, तो इन सभी के लिए इंदिरा गांधी ने बहुत जबरदस्त कैंपेन भी किया था ताकि लोगों को बेनिफिट मिले. और जिनके पास में बहुत ज्यादा लैंड है तो उस लैंड सीलिंग को लेकर के भी इंदिरा गांधी बहुत तेजी से काम कर रही थी. यानी जो भी एक्टिविटी इंदिरा गांधी जी इस समय कर रही थी, दैट वाज ओनली फॉर द सपोर्ट ऑफ द ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर. सपोर्ट नहीं कहेंगे, सपोर्ट मतलब जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट एक्चुअली पुअर के लिए. तो प्रो पुअर प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था और उन गरीबों को वो बेनिफिट दिलाना चाहती थी. और ये तभी हो पाएगा जब लैंड रिफॉर्म हो पाएगा. और लैंड रिफॉर्म इसके पहले भी कोशिश की गई थी लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी. हालांकि फिर इंदिरा गांधी जी ने भी उसको लेकर काम किया. सो इन ऑर्डर टू एंड हर डिपेंडेंस ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड बनी रहे. तो इसलिए क्या चाहती थी कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि इट इज बेटर टू स्ट्रेंथन हर ओन पोजीशन, हर पार्टीज पोजीशन इन द पार्लियामेंट. क्योंकि जब तक हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है. तो इंदिरा गांधी जी नहीं चाहती थी कि वो किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिपेंड रहे और वो उनके अकॉर्डिंगली काम करे. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम इंदिरा गांधी जी को ये लगा कि भाई सबसे पहले तो वो अपना बेस मजबूत करे, अपने लिए सोचे कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पिलर को वो कैसे खड़ा कर पाएगी, कैसे अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सपोर्ट जनरेट कर पाएगी. ठीक है, एंड सीक पॉपुलर मैंडेट फॉर हर प्रोग्राम. तो वो जो प्रोग्राम लॉन्च करे उसके लिए पॉपुलर मैंडेट का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट उनको कैसे मिलेगा.
So Indira Gandhi recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1971. ठीक है, तो देखिए 1967 में आपका फोर्थ जनरल इलेक्शन होता है। 1967 में फोर्थ जनरल इलेक्शन होती है और फोर्थ जनरल इलेक्शन का टेन्योर कंप्लीट भी नहीं हुआ और 1970 में इंदिरा गांधी ने क्या कहा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट भी वर्ड कभी मत लिखिएगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा तो नॉन डिसॉल्विंग बॉडी है, तो इसलिए हमेशा लोकसभा लिखिएगा कि लोकसभा के डिसोल्यूशन के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि अब भाई मेरी तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो इससे अच्छा है, बेटर होगा कि हम क्यों ना फिर से एक जनरल इलेक्शन कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसलिए उन्होंने क्या किया, 1970 में डिसोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस लोकसभा उन्होंने कहा। ठीक है, तो व्हाई डिड, यहां एक क्वेश्चन लिख कर रखिएगा, व्हाई डिड इंदिरा गांधी Why did Indira Gandhi's government recommended the dissolution of the Lok Sabha in 1970s, दिसंबर 1970। तो क्यों कहा, तो ये यहां से यहां तक आंसर होगा। एंड दिस वाज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव। सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को, उन्होंने बहुत ही बोल्ड मूव किया, प्रीवी पर्स को उन्होंने अबॉलिश किया, प्रीवी पर्स को अबॉलिश किया, जिसके तहत जो प्रिंसली स्टेट्स जिन लोगों से ले लिया गया था उनके रूलर्स को स्पेशल पावर दिए गए थे, स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई थी, इसे उन्होंने खत्म किया। नेक्स्ट उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर वीवी गिरी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े करके। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का सोशलिस्ट ओरिएंटेशन, इन सारे स्टेप्स को लिया और साथ ही साथ एक बहुत ही मजबूत कदम उन्होंने उठाया जब उन्होंने ये देखा कि वो अपनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं चाहती है और वो चाहती थी कि उनका जो पॉलिटिकल पार्टी होगा उसका अपना कंट्रोल लोकसभा पर होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई उन्होंने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को कि भाई डिसॉल्व कर दीजिए आप लोकसभा को और नया इलेक्शन कीजिए। एंड इन द फिफ्थ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा वर हेल्ड इन द फरवरी 1971। और इस वजह से फरवरी 1971 में फिर से फिफ्थ जनरल लोकसभा इलेक्शन होता है। ठीक है, सो व्हेन डिड द फिफ्थ जनरल लोकसभा इलेक्शन हेल्ड, इट वाज इन फरवरी 1971। ठीक है, तो फरवरी 1971। अब भाई जब जनरल इलेक्शन होना है तो ग्रुपिंग होने लग गई। ठीक है, अब जब जनरल इलेक्शन होना है तो ग्रुपिंग शुरू हो गया, लोग ग्रुप बनाने लग गए। पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टीज के पास भी एक बहुत बड़ा मौका आया सामने कि अब भाई इंदिरा गांधी को भगाने की पूरी तैयारी करनी है। सबको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आर बहुत कमजोर होगी। सो द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट जो है अपियर टू बी लोडेड अगेंस्ट कांग्रेस आर, ऐसा लग रहा था सब कुछ कांग्रेस आर के अगेंस्ट में चल रहा है, यानी द कांग्रेस which is led by Indira Gandhi. And after all, the new Congress was just one faction of already weak party. माने क्यों ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो नई कांग्रेस बनी यानी 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद में कांग्रेस पार्टी पे जो स्प्लिट होती है, उस स्प्लिट की वजह से क्या होता है कि कांग्रेस जब दो पार्ट में बढ़ जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी कमजोर है, इंदिरा गांधी वीक है। तो ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कांग्रेस आर के अगेंस्ट में जाने वाला है। And now everyone believed that the real organizational strength of the Congress party was under the command of Congress O. और सबको ऐसा लग रहा था, everybody believed that कि ये जो real organizational strength है कांग्रेस पार्टी की, ये किसके अंडर में है, कांग्रेस O. And this Congress O was led by whom? This Congress O was led by syndicate. ठीक है, ये कांग्रेस O जो है ये कौन लेड कर रही थी, सिंडिकेट ग्रुप लेड कर रही थी। एंड इसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि पूरा मैटर जो है वो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में चला जाएगा और कोशिश ये थी सभी के कि टू मेक मैटर वर्स फॉर इंदिरा गांधी, ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रैंड अलायंस। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर आई, नॉन कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इंदिरा गांधी के साथ में थी।
कम्युनिस्ट पार्टी इंदिरा गांधी के सपोर्टर थी, तो इसलिए नॉन कम्युनिस्ट पार्टी, नॉन कांग्रेस पार्टी, ठीक है, नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी जितने भी थे, दे ऑल पार्टीज फॉर्म एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रैंड अलायंस। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिख कर रखिए, व्हाट वाज नोन एज द ग्रैंड अलायंस। तो भाई ग्रैंड अलायंस किसे कहा जाता था? तो इन द फिफ्थ जनरल इलेक्शन, आंसर कैसे लिखोगे? इन द फिफ्थ जनरल इलेक्शन टू मेक मैटर वर्स फॉर इंदिरा गांधी ऑल द, क्या लिखना है? इन द फिफ्थ जनरल इलेक्शन या फिर ड्यूरिंग द फिफ्थ जनरल इलेक्शन, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते, ड्यूरिंग द फिफ्थ जनरल इलेक्शन in 1971 to make matter worse for Indira Gandhi, all the major non-communist, non-Congress opposition parties formed an electoral alliance and this was known as Grand Alliance. Okay, and which political parties come together to form this Grand Alliance? That is the SSP, PSP, Bharatiya Jana Sangha, Swatantra Party and Bharatiya Kranti Dal. कौन कौन सी? एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जना संघ, स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल. They all came together under this umbrella. This umbrella means they under the umbrella of Grand Alliance. Okay, all these parties come together and they form the Grand Alliance. Okay, now which political party, एक और क्वेश्चन लिख के रखो, which political party make an alliance with the Congress R. कांग्रेस आर के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अलायंस बनाई? तो कांग्रेस आर के साथ जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अलायंस बनाई, दैट वाज सीपीआई. ठीक है, सीपीआई मेड द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस. रूलिंग पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस आर थी उस समय, तो उसके साथ सीपीआई ने मिलकर एक अलायंस बनाई. ओके, उसके साथ सीपीआई ने मिलकर एक अलायंस बनाई. तो ये था आपका ग्रैंड अलायंस और रूलिंग अलायंस के बारे में कि कौन सी पार्टी ने किसके साथ मिलकर के क्या सरकार बनाई. ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट. So yet the new Congress had something that its big opponents lacked. It had an issue, an agenda and a positive slogan. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो कांग्रेस आर जो थी, जो जिसके बारे में अपोजिशन पार्टीज ने कभी सोचा ही नहीं था, कि उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस आर एक वीक पॉलिटिकल पार्टी होगी, लेकिन उनके माइंड पे कभी भी ये चीज नहीं था कि दिस वीक पॉलिटिकल पार्टी हैज एन इशू. उनके पास एक इशू है, यानी एक मुद्दा है, एक एजेंडा है और एक पॉजिटिव स्लोगन है. उन सभी के पास में एक पॉजिटिव स्लोगन है, ठीक है, कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है. क्योंकि इंदिरा गांधी ने काम को लेकर, अपने स्ट्रैटेजी को लेकर ऑलरेडी पहले से ही कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया था. प्रीवी पर्स को एबॉलिश किया था, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया, 14 प्राइवेट बैंक्स का उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था. ठीक है, 14 प्राइवेट बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज बैंक बनाया. जब अभी हम देखते हैं ना कि कितने सारे नेशनल बैंक को हम लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लेकिन उस समय गरीबों के बेनिफिट के लिए कई सारे प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर में इंदिरा गांधी जी ने लाया. तो ये सारी बातें कभी भी ऑपोजिशन पार्टीज ने सोचा ही नहीं, उनके माइंड पे ये नहीं था, क्योंकि उनके माइंड पर केवल एक ही मुद्दा था कि भाई इंदिरा गांधी को हटा दो. दे ओनली वांट टू रिमूव इंदिरा गांधी. जो अपोजिशन पार्टीज थी, दे ओनली वांटेड टू रिमूव इंदिरा गांधी. वो केवल इंदिरा गांधी जी को रिमूव करना चाहते थे. उनके माइंड पे ये नहीं था कि अरे भाई इंदिरा गांधी को रिमूव करना इज नॉट द एजेंडा फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंदिरा गांधी को भगा देना ये एजेंडा कैसे हो सकता है? इंदिरा गांधी को भगा देने से क्या सारे काम हो जाएंगे? नहीं होंगे. तो उन्होंने कभी भी इस तरह के पॉजिटिव चीज को नहीं लिया, जो कि इंदिरा गांधी जी ने पॉजिटिव चीज को लिया और यही उनकी मजबूती थी. तो ग्रैंड अलायंस ने एक्चुअली क्या लिया? तो ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम. उनके पास में कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम था ही नहीं. उनके माइंड पे केवल एक ही चीज था, दैट दे वांटेड टू रिमूव इंदिरा गांधी ओनली. एंड इंदिरा गांधी सेड that the opposition alliance had only one common program, that is इंदिरा हटाओ. इंदिरा गांधी ने ये कहा कि अपोजिशन पार्टी के पास में कुछ भी नहीं है, ग्रैंड अलायंस के पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल उनके पास एक ही एजेंडा है, इंदिरा हटाओ. ठीक है, एंड इन कॉन्ट्रास्ट
to this, she put forward. तो इंदिरा हटाओ केवल ग्रैंड अलायंस चाहते थे कि इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई मेरे पास एजेंडा है, मेरे पास प्रोग्राम है, और इसलिए इंदिरा गांधी ने अपने इस पॉजिटिव प्रोग्राम को आगे लाने के लिए एक फेमस स्लोगन दिया, दैट इज गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। भाई इंदिरा को क्यों हटाए, ग्रैंड अलायंस को क्यों हटाना है, पॉवर्टी को हटाना है। देश से गरीबी भागेगी तो देश आगे एकदम अपने आप बढ़ जाएगा, तो भाई गरीबी को भगाओ, ये इंदिरा गांधी ने कहा। और विद दिस स्लोगन शी फोकस्ड ऑन व्हाट, तो इन 1971 के जनरल इलेक्शन के टाइम पर इंदिरा गांधी ने कुछ स्पेशल चीजों पर फोकस दिया। उनका कॉन्टेस्ट ऑफ द इलेक्शन क्या था, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मुद्दा क्या था, तो सी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मींस स्टेट कंट्रोल सिस्टम, स्टेट कंट्रोल सेक्टर, ठीक है। तो स्टेट कंट्रोल सेक्टर्स को ज्यादा ध्यान दिया कि भाई जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ओरिएंटेशन होगा तो उसका ग्रोथ ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगी, इसलिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया। इंपोजिशन ऑफ द सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स, तो रूरल लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग इंपोज किया, ठीक है, एंड अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा था उनके ऊपर में। एंड रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने कोशिश की कि इनकम एंड अपॉर्चुनिटी में जो डिस्पैरिटीज है, यानी डिफरेंसेस है, किसी को बहुत ज्यादा मिलता है तो किसी को कम मिलता है, तो इसे भी हटाने के लिए उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से लोगों का लेवल ऑफ इनकम कम से कम इक्वल हो जाए, या फिर जो गैप है ना लेवल ऑफ इनकम पर कम और ज्यादा के बीच में, तो वो गैप कम हो जाए। और वो उन्होंने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ द प्रिंसली प्रिविलेजेस। प्रिंसली प्रिविलेजेस का मतलब यहाँ क्या है, दैट इज एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स को एबॉलिश किया उन्होंने, दैट इज द प्रिविलेजेस गिवन टू द फॉर्मर प्रिंसली रूलर्स। तो फॉर्मर प्रिंसली रूलर्स जो थे, जिन लोगों को आजादी के टाइम पर देश में इंडिया में यूनियन बनाने के लिए जो प्रिविलेज दी गई थी, उस प्रिविलेज को उन्होंने खत्म कर दिया कि भाई अब बहुत दिन हो गए, अब आपको ये प्रिविलेज नहीं चाहिए, इससे देश का नुकसान हो रहा है, आपको बिना वजह के बहुत ज्यादा फंड हमें देना पड़ रहा है बिना काम किए। तो इस चीज को भी उन्होंने खत्म किया, और उन पैसे को उन्होंने गरीबों के डेवलपमेंट के लिए लगाया। एंड थ्रू द गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ट्राइड टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमॉन्ग द डिसएडवांटेज, और उन्होंने ये जो गरीबी हटाओ का नारा दिया, एंड विद दिस पर्टिकुलर स्लोगन सी जनरेट सपोर्ट फ्रॉम होम, सी जनरेटेड अ सपोर्ट बेस अमॉन्ग द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। जो गरीब थे उन लोगों से उसने जो डिसएडवांटेज, जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, उनका सपोर्ट इंदिरा गांधी को मिला इस गरीबी हटाओ के नारे में। एंड स्पेशली किनका, लैंडलेस लेबरर्स। क्यों, क्योंकि जमीन देने की बात कही गई थी, लैंड रिफॉर्म किया जा रहा था, तो लैंडलेस लेबरर्स के पास में जमीन आ जाएगी। दलित एंड आदिवासी से उनको सपोर्ट मिला, माइनॉरिटीज, वुमेन्स एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ से उनको सपोर्ट मिला। तो ये सारा सपोर्ट इंदिरा गांधी के पास चला गया। क्यों गया, क्योंकि ग्रैंड अलायंस के पास तो एक ही नारा था, रिमूव इंदिरा। क्या उन्होंने कहा कि हम भाई क्या करेंगे, हम गरीबी हटाएंगे, हम लोगों को नौकरी देंगे, ये सब कुछ उन्होंने नहीं कहा। ये सारी बातें केवल इंदिरा गांधी ने कहा। इंदिरा गांधी ने कहीं पे जाकर के ग्रैंड अलायंस के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने केवल एक ही पॉजिटिव स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ, एंड द प्रोग्राम दैट फॉलोड इट वर द पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने इसको लेकर के नेशन वाइड कैंपेन किया, एंड सी गेन सपोर्ट ऑल्सो, और इसको लेकर इंदिरा गांधी को सपोर्ट भी मिला। और सपोर्ट मिला ये कैसे प्रूव होता है, सपोर्ट मिला ये प्रूव होता है आपका जब उनका इलेक्शन में जब वो पार्टिसिपेट करती है। सपोर्ट मिला ये कहां से प्रूव होता है, जब इंदिरा गांधी को जो है 1971 के इलेक्शन में जब कांग्रेस आर की ह्यूज मेजोरिटी में जीत होती है, ठीक है। सो द आउटकम एंड आफ्टर ऑफ द 1971 इलेक्शन, या फिर रिजल्ट ऑफ द फिफ्थ जनरल इलेक्शन, रिजल्ट ऑफ द फिफ्थ जनरल इलेक्शन का रिजल्ट वर एज ड्रामेटिक एज वाज द डिसीजन टू होल्ड दिस इलेक्शन। कांग्रेस आर प्लस, इसमें किसकी अलायंस थी, द कांग्रेस, एक साइड कौन थे, एक साइड थी कांग्रेस आर विच इज लेड बाय इंदिरा गांधी प्लस सीपीआई, एंड अपोनेंट साइड में कौन से थे, अपोजिशन में कौन सी थी, अपोजिशन थी ग्रैंड अलायंस, अपोजिशन थी ग्रैंड अलायंस, ठीक है। तो इसमें विनर कौन हुआ, वन
कांग्रेस आर वॉन, कांग्रेस आर प्लस सीपीआई वॉन मोर सीट्स, इनको सबसे ज्यादा सीटें मिली एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वॉन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन। मजेदार बात, फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जितनी वोट्स परसेंटेज नहीं मिली थी उतनी वोट परसेंटेज यहां पर मिली, दैट इज 48.4%। 48.4% लगभग आपका 50% के नियर में था, जो कि इससे पहले फर्स्ट जितने भी जनरल इलेक्शंस हुए थे जिसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस था, लेकिन उन जनरल इलेक्शंस में भी कांग्रेस पार्टी को इतनी ज्यादा परसेंटेज वोट नहीं मिली थी जितनी वोट इनको 5th जनरल इलेक्शन में मिलती है। और साथ ही साथ इन दोनों का कंबाइंड सीट यानी कांग्रेस आर प्लस सीपीआई इज इक्वल टू 375 सीट्स इनको मिली थी। ठीक है, सीट कितनी मिली थी? 375 सीट्स मिली थी कांग्रेस आर प्लस सीपीआई को। और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को अकेले 352 सीट्स मिली थी। अगर देखा जाए तो अकेले 352 सीट्स मिलती है इंदिरा गांधी के कांग्रेस आर को। ठीक है, कांग्रेस आर को मिलती है 352 सीट्स और प्लस जो है बाकी बच गया आपका कितना, दैट इज अराउंड 16 सीट्स आपका मिलता है सीपीआई को। ठीक है, और इस कांग्रेस आर को 44% वोट मिलता है। इनका कंबाइंड कितना है? कंबाइंड वोट परसेंट है 48.4%, लेकिन अकेले कांग्रेस पार्टी को मिलता है 44% ऑफ द पॉपुलर वोट्स ऑन इट्स ओन, अपने खुद के मेहनत पर मिलता है। और जो इंदिरा गांधी ने प्रूव किया, क्योंकि वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहती थी, वो एक मजबूत गवर्नमेंट चलाना चाहती थी और उसके लिए उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस के अपोनेंट यानी कि ग्रैंड अलायंस में, ठीक है, अब ये ग्रैंड अलायंस का जो बिगेस्ट डिफीट हुआ, ग्रैंड फेलियर हुआ, ग्रैंड अलायंस है ग्रैंड फेलियर। ठीक है, जबरदस्त इनकी हार होती है। और इनके कंबाइंड सोचिए कितनी पॉलिटिकल पार्टी थी, एसएसपी, पीएसपी, कितनी नहीं थी, सबको मिला के केवल 40 सीट्स मिलती है। बताइए, ये इनका ग्रैंड अलायंस जिसको 40 सीट्स ही केवल मिलती है, यानी कि ये ग्रैंड फेलियर होता है। और किसकी जीत होती? इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी की जीत होती है। और इसी पर ये एक फेमस कार्टून है आपका इंदिरा गांधी को लेकर कि यहां पर ये ग्रैंड अलायंस वाले स्टार्ट में है, मिड टर्म रेस था और इंदिरा गांधी फर्स्ट भी में, सेकंड भी में, थर्ड भी में, यानी हर जगह केवल इंदिरा गांधी जी ही नजर आ रही है। ग्रैंड अलायंस है ग्रैंड फेलियर। ये जो ग्रुप है ये आपका ग्रैंड अलायंस है, इनका ग्रैंड फेलियर। तो वही इंदिरा गांधी जिसने इंदिरा हटाओ के बदले में गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो इनको ग्रैंड सक्सेस मिलता है। She achieved grand success and this particular cartoon is related with the 5th general election. ये कार्टून किससे रिलेटेड है? 5th जनरल इलेक्शन कब हेल्ड हुआ? 1971. Who won? कांग्रेस आर प्लस सीपीआई वॉन। किसने जीता? कांग्रेस आर प्लस सीपीआई। The leaders who are in this group, they are the leaders of the Grand Alliance. ये किसके लीडर्स है? Grand Alliance. Who was the opposition group? जिसने अपोजिशन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। एंड दिस ग्रुप रेज द स्लोगन इंदिरा हटाओ। इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया? इंदिरा हटाओ का स्लोगन दिया, लेकिन इंदिरा हटाने के बदले ये खुद ही हट गए, है ना। द ग्रैंड फिनिश इज हाउ अ कार्टूनिस्ट इंटरप्रेट द आउटकम ऑफ 1971 इलेक्शन। ठीक है, एंड प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड आर देन लीडिंग अपोजिशन फिगर्स। ये कौन है? अपोजिशन फिगर्स। दैट अपोजिशन फिगर वाज नेम्ड एज ग्रैंड अलायंस। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीट कर लीजिए क्लियरली, एक एक पॉइंट को स्टडी कीजिए, रीड कीजिए इस टॉपिक को। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट समझने की जरूरत है, आपको केवल कैलकुलेशन समझना है, किसको कितनी सीटें मिली, कौन किसके साथ में गया, ये समझ लेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड कंप्लीट दिस कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। ओके, बाय।